नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हर धर्म में कहा गया है। कहीं लिखने वाले ने ऐसे नहीं लिखा है। किसी भी धर्म में एक दूसरे से बैर रखना नहीं सिखाया है। और हमारे महापुरुष और जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु जो एक्चुअल में धर्म गुरु हैं, जो एक्चुअल में धर्म को मानते हैं, जो राह दिखा सकते हैं आपको, वो जानते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म गुरुओं का क्या काम होता है? भटके हुए को रास्ता दिखाना। लेकिन जो चल रहा है देश में, जो तथाकथित धर्म गुरु है, क्या वो हमें रास्ता दिखाएंगे? सोचने वाली बात है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को देश के कोने कोने तक, गरीब अमीर सबके पास, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पे शेयर करें। बहुत जरूरी है, लोगों को पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है और धर्म क्या है, उसके बारे में जानना जरूरी है। अभी मैं एक दिलचस्प वीडियो आपको साथ शेयर कर रहा हूं और इस वीडियो को देखें। हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। इसमें 14वें दलाई लामा साहब हैं, जो बौद्ध धर्म गुरु हैं, और देशमंत तुतु आर्च बिशप, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 26 तारीख को उनकी डेथ हुई है और प्रधानमंत्री ने भी उनके लिए वो संवेदना व्यक्त की है। महात्मा गांधी पुरस्कार मिला हुआ था उनको। पहला ब्लैक अफ्रीकन है जो आर्च बिशप बने थे, केप टाउन के। इन दोनों के बीच की बातचीत है और विदेशी मीडिया उनसे इंटरव्यू कर रहा है। उसके अंश को मैं यहां लगाना चाह रहा हूं। अब जरा सुनिए। I consider that person also is a mischievous person. Unfortunately, that person is Christian. Unfortunately, he's a Buddhist. किस तरह से दोनों लाइट माइंडेड, एकदम हंसी खुशी में हंसते हुए एक दूसरे के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कौन आपका मिस्चीवियस कौन लग रहा है। अब मैं इसमें बोलूंगा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ठीक से। आप इनकी बातों को सुने और महसूस करें कि कैसे एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं। There's a question of how you think about your own death. That possibility. Quite polite. Quite polite. Well, he doesn't mind too much because there's reincarnation. और मजाक भी कर रहे हैं। I'm wondering, what is it about your friendship with each other that allows you to have this kind of extraordinary joy? He's always troubling me. I admire him enormously. Oh, he's going to get proud. I'm just saying, he is there for us as a beacon. देखिए कैसे इनसे पूछा गया कि आपकी अपनी मृत्यु के बारे में क्या कहना है, तो हंसते हुए वो दलाई लामा साहब की तरफ कह देते हैं। कहता ये तो सोचता ही नहीं, क्योंकि इसमें तो रीबर्थ हो जाएगा। दलाई लामा साहब को कह रहा है कि इनका तो रीबर्थ हो जाएगा। और ये म्यूजिक और गाने सुनिए, कैसे डांस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ प्यार से। दो धर्मगुरु, दो अलग अलग धर्मों के। दुनिया के सबसे बड़े धर्म आर्च बिशप आपको पता ही है, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के बॉस हैं, और ये दलाई लामा बौद्ध धर्मगुरु आपस में किस तरह से मिल रहे हैं। देखिए इनके प्यार को देखिए और इनके छींटाकशी को देखिए, कैसा लगता है। I really love this. He's always teasing me, and also I tease him. So we really become something quite special. Yes. So, and also his face is, you see, the head looks like a monk now. You see, this picture, special picture, I think at time of my death,
I will remember you. जब इनसे पूछा कि आप दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी कैसे है और आप लोगों को खुशी कैसे मिलती है, तो आर्च बिशप साहब ने उनके तरफ दलाई लामा साहब का इशारा करके बोला कि मैं इसको जब भी बड़ाई करता हूँ इसको घमंड हो जाता है जब भी इसकी प्रशंसा करता हूँ ये घमंडी हो जाता है। और दोनों हंसी टिटोली करते हुए हंस रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा आर्च बिशप साहब ने कि ये आशा की किरण है, बीकन है, ये प्यार का, लव का, मैसेज का। और दलाई लामा साहब ने भी बोला कि देखो ये मेरे से ज्यादा तो साधु ये मॉन्क ये देख रहा है, बुद्धिस्ट ये दिख रहा है, क्योंकि इनके बाल नहीं है ना, उनके तरह बुद्धिस्ट की तरह बाल उनके उड़ गए थे। तो बोले देखो बुद्धिस्ट की तरह बाल है इसके, ये मॉन्क है असली। इसी में उन्होंने आगे This कहा picture, है special कि जब मैं picture, मरूंगा I think इसी at चेहरा time को of my death, अपने माइंड में I लेके will remember मरूंगा। you. ये भाईचारा दो संत के बीच में आपसी भाईचारा देखिए, कहीं कोई नफरत नहीं है, दोनों प्यार से हैं। और ये देते हैं मैसेज, इन दोनों के जो फॉलोअर हैं वो आपस में कैसे रहते होंगे आप सोच सकते हैं। और कितना भाईचारा होगा जब उनके महात्मा ही आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे, तो उनके मानने वाले भी रहेंगे। ये भाईचारा है। और दूसरा आपने ये देखा कालीचरण वाला जो वीडियो मैंने रात को लगाया था, नींद में उठ के जल्दीबाजी में, उसमें कालीचरण महात्मा जी को गाली दे रहा था, महात्मा गांधी को गाली दे रहा था। वो सब मैं यहाँ नहीं कर सकता, अपने मुंह से तो नहीं कर सकता। और कैसे करूंगा? मेरा देश का गार्जियन, गांधी ने देश का सत्यानाश पेल दिया। सब कुछ भगवान है महात्मा गांधी, सब कुछ। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको झुठला दे और उनको ठुकरा दे, लेकिन ये लोग उनको गाली दे रहे हैं। और एक नहीं, दूसरे ने भी दिया, मानता हूं, हरिद्वार वाले भी, का बहुत बहुत तहसीलदार नमन उसने भी करता गाली हूं। दिया। उनके कारण आज हम लोग जीवित इन हैं। दोनों की बातों गॉडसे से ने अपने लिए जान नहीं दी, गॉडसे जी ने हमारे अब क्या लिए जान सोचते दी हैं कि ये साधु है? गॉडसे जी का बहुत इनको बहुत महात्मा धन्यवाद। कहेंगे? गांधी तो देखिए, गांधी तो इसको संत गंदगी का कहेंगे? ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी, या इनको गांधी तो एक जो गंदगी राम का सुंदर ढेर दास था थे गांधी। वहां पर महंत रायपुर में, नहीं बोला। जिन्होंने ये कालीचरण की बातों मैं से आप सबसे पूछना चाहता हूँ इस सहमत बात नहीं को होते हुए धर्म संसद से अलग हो गए। कि इस धर्म संसद से इस मन से ये इस देखिए। बात को कह के गया कहा के और यहाँ आप से खुद चले सोचिए गए। कि मेरे अब देश आप में क्या चल बताइए, रहा उसे है। तो खुद ताली बजाए तो आपसी थे। भाईचारा को खत्म किया क्या जा महात्मा रहा है। गांधी सही में और गद्दार जो थे? असली संत है वो चाहते हैं शांति। असली संत इस देश क्या का महात्मा विकास गांधी चाहते हरामी हैं। थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहाँ से। और खाली ताली मुंह खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। हरिद्वार में जो नफरत फैलाने वाले लोग थे वो कौन है? मार डाला वो और हरामी ये को। कालीचरण कौन है? काली- क्या ये महात्मा है? देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। क्या ये संत है? क्या यह भटके हुए को राह दिखाएगा? लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। जब लोगों से बातचीत किया उनका कहना है कि यह किसी विदेशी ताकतों की साजिश है। भारत को डायरेक्ट अटैक करके तो जीत नहीं पाएगा पाकिस्तान और चाइना। लड़ाई होगी, चाइना धीरे धीरे जमीन हड़प रहा है, पाकिस्तान भी डायरेक्ट अटैक करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबानियों का हाथ है इन साधुओं को आगे बढ़ाने में, और वहाँ से फंडिंग आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके कहने कथन है, हो सकता है कि ये झूठा हो, लेकिन इनके व्यवहार से यही लगता है कि इनको कहीं से सह मिला हुआ है और इनको फंडिंग मिल रही है इस देश को नफरत की आग में झोंकने के लिए, इस देश को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। इनको कहीं से भी साधु नहीं कहा जा सकता। और इनको क्या अंतर रह जाएगा इसमें? जो हरिद्वार में बैठा हुआ नरसिंहानंद
जो नफरत फैला रहा है उसमें, और हाफिज सईद में, वो भी तो वही कर रहा है ना पाकिस्तान में बैठा हुआ। हाफिज सईद भी पाकिस्तान में बैठ के वही कर रहा है, नफरत फैला रहा है एक धर्म के खिलाफ, और तुम भी यहां बैठ के वही कर रहे हो। तो दोनों में अंतर कहां आ जाता है? जब दोनों में अंतर नहीं है तो खुले सांड की तरह बाहर कैसे घूम रहा है? या भारत सरकार ने भी एक हाफिज सईद पाल लिया जैसे पाकिस्तान ने पाल रखा है। आप इल्जाम लगाते हो ना पाकिस्तान के ऊपर कि वहां पाल के रखा हुआ है, तो अब यहां भी लोग इसी तरह से आवाज उठाने लगे। लोग कह रहे हैं ये कौन है, कैसे पाला हुआ है? क्योंकि ये नफरत फैला रहा है, आप चुप हैं। एफआईआर हुआ है, बहुत हल्के एफआईआर है, 4 से 5 साल की सजा वाली है, माफी वाली भी है। इनका अपराध बहुत बड़ा है, तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखा है, हालांकि ये चीफ जस्टिस को पता भी होगा, इतना सारा हंगामा हुआ पड़ा है देश में, तो उनको पता चल ही गया होगा, अखबार भी पढ़ते होंगे। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और सरकार क्या करती है। इन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? जानने वाली बात यह है कि हम सबको सतर्क रहना है। हम लोगों को समझ जाते हैं, पता चल जाता है कि क्या चल रहा है देश में। बाकी लोगों को नहीं पता है, जो गांव में बैठे हैं वो इनके बहकावे में आ जाते हैं। उनको टीच करना है, उनको शिक्षा देना है, उनको राह दिखाना है कि इन सब से दूर रहें, इनके बहकावों में ना आए। ये देश के बर्बाद करने वाले हैं, देश को ख़त्म करने के लिए आए हैं, एक साजिश कर रहे हैं देश में। और ये चंदा पर पलने वाले लोग, चंदा के फंडिंग से जीने वाले लोग महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं, जिन्होंने अपने देश को बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा परिवार को, ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। अच्छी खासी नौकरी छोड़ के अहिंसक आंदोलन में कूद पड़े देश आज़ाद कराने के लिए, और सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। तो महात्मा गांधी को कोई नहीं भूल सकता, महात्मा गांधी को मोदी साहब भी नहीं भूल सकते। महात्मा गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति उनको याद दिला देता है कि महात्मा गांधी के बारे में बोलता है और बताता है कि महात्मा गांधी के देश से है। और महात्मा गांधी पुरस्कार आर्च बिशप को दिया जाता है, जो केप टाउन से हैं, जो चले गए, अभी दुनिया में नहीं है, आर्च बिशप डेसमंड टुटू को। तो समझने की बात है कि महात्मा गांधी क्या चीज़ है और कितनी पावरफुल महात्मा गांधी है, और महात्मा की सिद्धांत, उनकी अहिंसा की सिद्धांत जो हर धर्म में है। महात्मा ने अपने घर से अहिंसा के सिद्धांत लेके नहीं आए थे। रामचंद्र जी भी यही शिक्षा दिए हैं, ऐसी हिंसा नहीं करनी है, शांति से रहे। उन्होंने इंतजार किया, और जब बिल्कुल नहीं माना, आखिरी मोमेंट में लड़ाई किया। जब नहीं समझ में आया, हर दूत भेज के देख लिया। और उसी तरह से महाभारत में भी श्री कृष्ण ने पूरा राजपाट नहीं देने की बाद में 5 गांव ही मांगा था, मात्र 5 गांव। बोला नहीं, सुई की नोक पर जमीन नहीं देंगे। उसके बाद युद्ध का अनाउंसमेंट होने के बाद लास्ट में भी वहां जब खड़े थे लाइन में, तब वहां भी पूछे कि अभी अब की बार पूछ लो भाई, तो नहीं। उसके बाद युद्ध हुआ और अधर्मियों का नाश हुआ। तो हिंसा का सहारा कभी नहीं लिया जाता। यहां सब कुछ गलत हो रहा है। धर्म को समझने की जरूरत है। जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखा है, भगवान ने तो नहीं लिखा ना, लिखा गया है या लिखवाया गया है, तो उन्होंने जो लिखा उसका मीनिंग बदल दिया। खीर खिलाने के बहाने हुआ, खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना। तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के जो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि महात्माओं ने और सनातन धर्म को खत्म कर दिया। लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, तो तुम्हारा धर्म अपने आप बर्बाद हो रहा है। और श्री कृष्ण के मानने वाले पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैल रहे थे, वो भी अब कम हो जाएंगे। उनको भी लगेगा कि क्या हो रहा है। तो सतर्क हो जाओ, जागो देशवासियों, जागो, इस देश को बचा लो, और अपने अपने नेताओं को बोलो कि इस पर पाबंदी लगाएं, इसके लिए आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत।